नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ एकदम बढ़िया, हाल खबर एकदम मस्त। बच्चा आज थोड़ी सी तकलीफ चल रही है इस समय मेरे गले के अंदर, इसलिए थोड़ा सा समस्या आ रहा है वीडियो बनाने में। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा। अगर कहीं पे वॉइस की आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी तो थोड़ा इसको मैनेज करिएगा। ठीक मेरे भाई। आगे देखिए क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ये आपका प्रश्नावली 3.2। जी हाँ बच्चे, प्रश्नावली 3.2। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 3.2 में हमारा पहला सवाल जो कि दिया हुआ है। पहला नंबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलिए, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हम हल करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो हमें दिया हुआ है बेटा वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। जी हाँ बच्चों। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप समीकरण एक को 3 बना लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाया था। तो एक ये मान लीजिए, दो ये मान लीजिए। तो क्या करिए कि समीकरण एक को हल करने पर लिखिए सबसे पहले। ठीक, ऐसे लिख दीजिए समीकरण एक को हल करने पर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे भैया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 14 है। y को आप इस साइड में भेज लीजिए तो आपके पास x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 3 कह लीजिए। अब आप क्या लिख सकते हैं कि तीन को समीकरण तीन को समीकरण समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे ऐसे करने पर अब क्या होगा कि समीकरण 3 को आप समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है आपका। तो आप x की जगह पे 14 माइनस वाई रख दीजिए। तो 14 माइनस वाई और ये y माइनस वाई ऐसे ही ये 4। इस 4 को आप उधर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप इनको जोड़ेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा और इधर आप 4 माइनस आपका 14 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो बेटा 2y इज इक्वल टू, यहाँ 4 में से 14 तो जाएगा नहीं, तो उल्टा घटाना पड़ता है। तो 14 में से आप 4 को घटाएंगे। तो जो 14 में से मेरे भाई 4 को घटाएंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास -10 हो जाएगा। तो माइनस से आपका माइनस कट जाएगा और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। अब आपके पास y बराबर जब 5 आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण एक में, तो y का मान समीकरण एक में, तो y बराबर 5 आया था। ये आपका समीकरण एक है। उठाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x प्लस वाई का मान आपका 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए। ये रहा आपका 14, उस साइड में भेज दीजिए। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू आपके पास 9 हो गया। सीधी सीधी बात है। तो ये आपका समीकरण नंबर एक है। ये इतना आराम से सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बच्चा हमारा जो समीकरण नंबर 2 है, मतलब सवाल नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा इसको सॉल्व करने में। बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक, हाँ बहुत आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। पूरी प्रश्नावली एकदम मक्खन हो जाएगी, बस देखते रहिए। तो समीकरण सवाल 2 नंबर, s माइनस टी दिया हुआ है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड आपका s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इज इक्वल टू 6 है। कोई समस्या नहीं है। बस क्या करिए, 2 का गुणा इधर कर लीजिए। देखिए आपका ये है ना, मैं दिखाता हूँ, एकदम कुछ है नहीं। पहले आप समीकरण 2 को इसको हल कर लीजिएगा। देखिए समीकरण 2 को हल करिए। इसमें समीकरण 2 को हल करने पर ऐसे ले लीजिए, करने पर इसमें इसको रख के समीकरण एक में रख दीजिएगा। कोई समस्या नहीं है, चाहे पहला वाला करिए चाहे दूसरा वाला, वो आपके ऊपर हो जाता है ना मेरे भाई। समीकरण 2 को हल करने पर, अगर समीकरण 2 को हम हल करते हैं तो देखिए क्या हो, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। इधर करेंगे बेटा 2s, इधर कर लेंगे बेटा 3t। ठीक, इधर क्या है, 3 दूनी भैया 6, और इधर क्या है बेटा 6। तो 6 जा के 36। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2s, देखते रहिए, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये इस तरीके से हो गया मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस s को छोड़ के बाकी सब कुछ उधर भेज दीजिए। तो 2s ऐसे रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 36 माइनस 3t हो जाएगा। 2 को भी उधर भेज देंगे तो s बराबर 36 माइनस 3t हो जाएगा, और ये बटा 2 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 3 कह लेंगे। अब हम ये लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 3 को
2 में, 1 में, 1 में लेंगे, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ऐसे। तो जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास है s माइनस टी, एस माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 36 माइनस टी, तो यहाँ लिख दीजिए भैया 36 माइनस 3t, 3t बटा 2 माइनस टी बराबर 3। आपको क्या करना है, इस 2 का गुणा इधर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t बटा 2 बराबर 3। ठीक मेरे भाई। अब देखिए 36, ये दोनों भैया जोड़ दीजिए, 5t, 2 तिहाई भैया कितना हो जाएगा आपके पास, 6, 2 तिहाई आपके पास 6 हो गया, तो 6 इधर, 36 को उधर भेज दीजिए, माइनस 5t यहाँ पर बचेगा, 6 माइनस 36 इधर हो जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे माइनस 5t बराबर माइनस 30 आ जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 5 6 30, तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 ना। अब आपको क्या करना है, t का मान समीकरण 1 में ही रख लीजिए, कोई बात नहीं, समीकरण 1 में जब t का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो s माइनस टी का वैल्यू कितना, 6 बराबर 3, तो यहाँ पे s बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9, यानी s का मान कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं, सब कुछ एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से हो गया। अब मान लीजिए अगर आप s यानी 9 में से 3 घटा देंगे, अच्छा 9 में से 6 घटा देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो एकदम क्लियर सा, एकदम आसान सा सवाल है। चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल भी इधर, कोई समस्या नहीं। ठीक, ऐसे ही सवाल है, बहुत ज़्यादा भयंकर सवाल तो है नहीं इसमें। भयंकर सवाल आपका मेरे हिसाब से 3.1 में था, क्योंकि ग्राफ था ना उसमें, और ग्राफ को थोड़ा बनाने में समय लगता है। तो अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, अगर हम बात करें तीसरे नंबर सवाल के बारे में, तो तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर उसके बाद दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 ना, इस तरीके से। जी हाँ, समीकरण 2 को अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 9, यहाँ पे काट दीजिए, कट जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण आपके पास 2 तैयार हो गया, और ये समीकरण नंबर 1 तैयार है। तो अगर हम देखें तो लगभग एक जैसे ही हैं दोनों। ठीक, अगर हम देखें तो दोनों एक जैसे ही हैं ना। ऊपर वाला भी 3x माइनस वाई आ चुका है, ये वाला भी 3x माइनस वाई आ चुका है, दोनों एक जैसे हैं। ऐसे होने पर क्या होता है, वो अनेक हल आ जाते हैं कभी कभी ना, ऐसे वे अनेक हल आ जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण अगर एक को हल करें, समीकरण एक को अगर हम हल करते हैं, तो चलिए एक काम करिए, आप इसको हल मत करिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट करके कोशिश करिए, देखिए क्या आता है ना। देखिए 3x समीकरण एक, एक को हल करने पर, हल करने पर, चलिए हल करते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 ऐसे था। अब देखिए सबको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। अब आगे देखिए, अगर हम समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 9 और 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। ठीक, 9 त्रिक 27 और 9 वाई यहाँ पर, और ये देखिए 3 माइनस 3y बराबर 9, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 27 प्लस 9y माइनस 9y। ठीक, इसको उधर भेज दीजिए 27, क्या बात है। तो देखिए क्या होने वाला है कि 27 इधर भी उधर भी, तो इधर कर लेंगे, तो यहाँ पे 9y माइनस 9y बराबर 27 माइनस 27। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो आपस में अगर कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यानी y का मान यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। ठीक, हाँ, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि y का वैल्यू 0 आ रहा है यहाँ पे। आई विल बी चेक, एक मिनट रुके रहिए भैया, एक मिनट, क्लियर चेक कर लेते हैं हम एक बार कि सही सही चीज़ है कि नहीं है।
हम्म, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। देखिए आपके पास यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। ठीक, अब y का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो y बराबर 0 अगर रखेंगे, रखने पर समीकरण एक में, समीकरण एक में अगर y बराबर 0 रख देते हैं तो 3x माइनस 0 बराबर 3, तो 3x बराबर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ये तो अच्छी बात दिख रही है भैया। तो कैसे करेंगे, तो एकदम क्लियर है कि y बराबर यहाँ पे 0 मान आएगा और x बराबर और हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। 3x माइनस वाई है जी। ठीक मेरे भाई, इसके साथ साथ आपके कई उत्तर आ सकते हैं इसमें, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, ये संपाती है ना, ये दोनों क्या है बढ़िया, संपाती हैं। और इसमें संपाती में क्या होता है, अनेक उत्तर आ जाते हैं। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें इस प्रकार से ये लगेगा, इसके कई उत्तर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने देखा इसीलिए, क्योंकि मुझको लगा कि भाई यहाँ पे हो सकता है कुछ समस्या हो जाए। हाँ हाँ, कभी कभी हो जाता है ना, तो बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये वाला गलत आपने करा दिया, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। सच्चाई ये है कि हर इस सवाल को आप देखेंगे तो कई तरीके से बताया गया होगा। अब देखिए जो चौथा चौथा दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर दिया भैया 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो आप क्या करिए, दोनों समीकरण में अगर आप चाहें तो 10-10 का गुणा कर लीजिए, समीकरण एक व दो में। तो आप ये ले सकते हैं भैया, समीकरण एक व दो में 10 से गुणा, ऐसे कर लीजिए, 10 से गुणा। जैसे ही आप समीकरण करेंगे तो भैया यहाँ पे 2x प्लस 3y, ये हमारे पास 3y हो जाएगा, ये 13, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब आप लिख सकते हैं कि भैया समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, तो समीकरण एक को जब आप हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटा 2, जो कि समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा भैया कि समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 3 को उठाइए 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। चलिए ये तो फिलहाल समीकरण 1 व 2 है। ठीक, इसमें अगर आप गुणा करते हैं तो अब ये नया समीकरण 1 व 2 बन जाता है। ठीक, हाँ, नहीं तो आप 2 लिख लीजिए, 2 था, ये 3 लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए, और क्या। तो आप इसको लिखेंगे कि समीकरण 3 में और समीकरण 4 में। ठीक, समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, ये सही है जी। तो देखिए अब अगर इसको रखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे क्या है, 4 x की जगह पर रखना पड़ेगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, तो ये 13 माइनस 3y बटा 2, ये सही है, क्लियर। अब देखिए उसके आगे क्या है मेरे भाई, कि अब आगे आपका है कि भैया प्लस 5y, 5y और बराबर 23, ये सही है। अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 बचा, तो 13 दूनी 26, 26 और फिर 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6। ठीक, तो ये 6y हो जाएगा आपके पास, 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा, केवल y माइनस 26 को उधर भेज दीजिए, तो 23 माइनस 26, तो यहाँ पे माइनस y बराबर -3, तो माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना हो गया भाई, केवल 3। कितना भैया, y के बराबर कितना वैल्यू हो गया, केवल 3। अब देखिए y का मान समीकरण समीकरण 1 में या 2 में लिख लीजिए, 3 में लिखिए, क्योंकि 3 में ही रखना है आपको, समीकरण 3 में, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, तो y का मान 3 रखना है, तो 2x प्लस 3 गुणते
3 बराबर 13, तो 2x प्लस 9 बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 4, ये काट दीजिए भैया, x बराबर 2, ये हो गया। क्लियर कर लीजिए भैया आप बिल्कुल। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, मैंने कहा था कि उत्तर की जांच भी कर लीजिए करिए अगर आपको शक होता है कि हाँ नहीं हमारा सही है गलत है। 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y बराबर 13 आना चाहिए। 2 लिखिए, x की वैल्यू कितना 2 है, प्लस 3 लिखिए, इसकी वैल्यू कितना 3 है, तो 4 हो गया, प्लस 9 हो गया, बराबर 13 हो गया। यानी उत्तर आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सही कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, एकदम सब कुछ बढ़िया, एकदम मस्त, ठीक। तो अब बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर सवाल की, जो कि दिया हुआ है मेरे भाई, करणी में 2x प्लस करणी में 3y बराबर 0 और करणी में 3x माइनस करणी में 8y बराबर 0। हम इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 घोषित कर लेंगे मेरे भाई। अभी देखिए समीकरण एक को समीकरण समीकरण एक को हल करने पर तो इसे करेंगे भैया, तो करनी में 2x प्लस, अगर हम उस साइड में भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिए, बराबर माइनस करनी में 3y, और इसको भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, माइनस करनी में 3y बटा करनी में 2, ऐसे ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे समीकरण 2 में जब हम इसको रखेंगे भाई तो क्या होने वाला है देखिए। तब यहाँ पर 1 मिनट मेरे दोस्तों, हाँ चलिए, तो समीकरण जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए, करनी में 3, x की जगह पे हम क्या लेंगे, माइनस करनी में 3, ये हमारे पास y होगा, ठीक। और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी में 2 और उसके बाद माइनस करनी में 8, ठीक। और ये y बराबर 0, ठीक। अब देखिए मेरे भाई आपके पास क्या है कि करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3y बटा करनी में 2 माइनस करनी में 8y बराबर 0। इसका इसमें गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, तो माइनस 3y, ठीक, माइनस करनी में 16y बराबर, यहाँ पे अगर इसको इधर भेज देंगे तो ये करनी में 2 हो जाएगा इस साइड। तो अब देखिए माइनस 3y, इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो 4y बराबर 0। ये माइनस 3 ऐसे हम जोड़ लेंगे तो इसको, तो ये माइनस 7y हो जाएगा बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। फिर देखिए y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा देखिए, करनी में 2x प्लस 3y बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2x प्लस करनी में 3 गुणते 0 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2x प्लस करनी में 3 का पूरा 0 हो ही चुका है, तो यानी यहाँ पे 0, यानी x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या आ जाएगी मेरे भाई, 0 आ जाएगी, इस साइड में भी और उस साइड में भी। तो आपका ये भी सवाल एकदम आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। तो ये भी आपका निपट गया। समीकरण नंबर 6 देखिए, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, ठीक। और ये हो गया भैया x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ठीक भाई। देखिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपके पास, 9x, ठीक। और ये क्या हो जाएगा भाई, -10y, ठीक।
और फिर उसके बाद आप 3 दूनी 6 करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा। फिर ये 2x करेंगे इधर, ये अब 2x हो जाएगा, ठीक। इसको इधर करेंगे भैया 3y हो जाएगा, ठीक। 3 दूनी भैया 6 करेंगे और 6 से इसके नीचे वाला 6 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा भैया 13। अब समीकरण नंबर 1 इसको बनाइए, समीकरण नंबर 2 इसको बनाइए। अब लिखिए समीकरण 1 को हल करने पर, ये लिखिए समीकरण 1 को हल करने पर, ऐसे समीकरण 1 को हल करने पर जब समीकरण 1 को हम हल करेंगे भाई तो क्या होगा कि 9, देखिए ये क्या हो जाएगा भैया, 1 मिनट मेरे भाई, देखिए 9x बराबर -12 प्लस 10y, ठीक। x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, समीकरण नंबर बेटा 3। अब समीकरण देखिए आपका 3y, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 3 को हम 2 में रखेंगे तो 2x की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 10y बटा 9, ठीक, प्लस 3y बराबर 13, ठीक। तो 12 दूनी 24, तो -24 हो जाएगा। यहाँ पे 20y, ठीक, बटा 9 यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 लीजिए, ठीक। ये 9 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्कर में समस्या। तो ये 9, उसके बाद प्लस 3y बराबर 13, ठीक। 9 त्रिक 27 कर लीजिए, -24 प्लस 20y, 9 त्रिक 27 y, और ये तक करेंगे बेटा तो 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, ठीक। अब देखिएगा इधर इस 24 को उधर कर दीजिए और 20 और y ये जोड़ दीजिए, तो भैया कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 47y बराबर, इधर आप करेंगे तो 117 प्लस 24, ठीक भैया। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये चीज नोटिस करिए। तो 47y तो इधर हो गया, 47y आपका इधर हो गया, बराबर की जगह बराबर लगा दिया हमने। यहाँ पे देखिए 17 प्लस 24, तो यहाँ पे देखिए 4 7 1 11 हासिल लग गया 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, और ये हो जाएगा आपका 141, ठीक मेरे भाई, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम ध्यान दें तो अभी हमारे पास 141 आ गया है ना, हाँ। तो अब देखिए y बराबर अगर हम इसको लिखेंगे तो 141 बटा 47 आ जाएगा, 3 बार हम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 141 ही भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें, y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें, खुद सोचिए कि y का मान अगर इस समय हम समीकरण 1 में रखें, अगर y का मान बेटा समीकरण 1 में रखा जाए तो क्या होगा, देखिए y का मान अगर समीकरण 1 में रखा जाए तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12 ना। तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 10 गुणते 3 बराबर -12, तो 9x माइनस 30 बराबर -12, तो 9x बराबर -12 प्लस 30, तो 9x बराबर 18, तो x बराबर बेटा 2, x बराबर कितना बेटा 2। एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एकदम इसी तरीके से आपको इसको भी लगा लेना है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब दूसरा सवाल जो कि दिया हुआ है क्या मेरे भाई, कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले देखिए सवाल जो बोला है, क्या बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक। और फिर बोला है बेटा 2x माइनस 4y बराबर -24। तभी प्रतिस्थापन विधि को बारे में ही बातें हो रही हैं, तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 इसको बनाइए, समीकरण 2 इसको बनाइए। अब क्या लिखिए कि समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो देखिए 2x बराबर 11 माइनस 3y और x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, माफ़ करिए यहाँ पे 2, समीकरण नंबर 3 यहाँ पे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखिए तो यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, अब देखिए 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24, 11 को उधर कर दीजिए, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, तो ये देखिए माइनस 7y बराबर माइनस 35, माइनस से माइनस कट गया, 7 पचे 35, तो y बराबर क्या हो गया बेटा 5। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो गया मेरे भाई 5। अब देखिए y बराबर 5 हो गया, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है बेटा उसमें हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, देखिए समीकरण अगर 1 में रखते हैं तो समीकरण हमारे एक पास क्या है भैया, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर माइनस 4, तो x बराबर बेटा माइनस 2। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ठीक, एकदम क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में आपको कि y बराबर mx प्लस 3 में हमें मान भी रखना है, ये भी सही है। तो y का वैल्यू कितना है मेरे भाई, देखिए y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। m का ऐसा मान बताइए, तो m गुणा माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 5 बराबर m, यहाँ पे m गुणे माइनस 2 है, माइनस 2 लिख रही है, प्लस 3 है, तो एक काम करिए आप 3 को उधर भेज दीजिए, तो 5 माइनस 3 बराबर m गुणा माइनस 2, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे m गुणा माइनस 2 है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 1 बराबर माइनस m, यानी m का जो मान होगा मेरे भाई माइनस 1 आएगा। m का क्या होगा भाई, जो मान आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, माइनस 1 आएगा। ठीक, एकदम क्लियर हो जाइए। ये आपका सवाल यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। अब चलिए देखते तीसरा नंबर सवाल, जो कि दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल हम देख लेते हैं मेरे भाई, क्या वो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। बहुत आसान, दो संख्याओं का अंतर कितना बोला है बेटा, 26 बोला है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बोला है कि दो दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, तो दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर अंतर 26 है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये बोला है। इससे पहले आपको क्या करना है बेटा, इससे पहले आपको लिखना है कि माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्या x तथा y हैं। अब देखिए दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी आप क्या लिखिएगा मेरे भाई, आप लिखेंगे कि x माइनस वाई बोल रहा है कितना 26, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको क्या बोला है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक, तो इसमें बोला है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो ए बोला है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें कि आप लिखेंगे x बराबर y। ठीक, तो y वाला को तो हम तो छोटा बोले हैं, तो ये वाला 3 गुना बड़ा है, यानी हम इसको 3 कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम लिखेंगे अगर समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, सीधा सीधा एकदम आसानी से समीकरण 1 में रखने पर। ठीक मेरे भाई, समीकरण 1 में रखते हैं, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 3y पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह पे 3y रखेंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये क्या हो जाएगा भैया 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2y बराबर 26, काट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया 13, और y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में अगर हम रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस 13 बराबर 26। तो अब क्या करिए, देखिए यहाँ पे इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 39। ठीक, अच्छा
एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 39। अगर आप 39 में से 13 घटा लेंगे तो वैसे भी 26 आपका आ ही जाएगा। एकदम आसान था ये सवाल। ठीक, अब चलिए एकदम अच्छे से सवालों को समझते रहिए, और क्या चाहिए, सब कुछ आसान ही हो जीवन में। अच्छा, दूसरा नंबर सवाल इसमें दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, ऐसा बोला है। तो मान लीजिए कि दो कोण हैं, तो मान लीजिए कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण, ऐसे मान लीजिए छोटा कोण y है, y डिग्री है। ठीक, ऐसे मान लीजिए। और क्या बोला है कि दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण कौन होते हैं? जिनके दोनों कोणों का मान कितना होता है मेरे भाई? 180 होता है। तो कितना बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये बोला है। तो सबसे पहले देखिए, संपूरक कोण जो होते हैं, संपूरक कोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डिग्री लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि दोनों का जो अंतर है वो 18 है, यानी इसने बोला है कि भैया बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। तो खुद सोचिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यही बोला है, 18 अधिक है। यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो x और y बराबर कब होगा? जब हम 18 इसमें जोड़ देंगे तब। एकदम क्लियर है। तो समीकरण नंबर 2 ये हो गया। ठीक, अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 बोल दिया, तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास क्या होने वाला है। अब समीकरण नंबर 2 ये हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, चाहे जो लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी डिग्री होने वाला है आपका। ठीक, 18 डिग्री, ऐसे डिग्री कर लीजिए। तो x बराबर ये रखना है, तो वहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 18। तो x का मान कितना है भैया? y प्लस 18, ऐसे लिख दीजिएंगे। अच्छा, यहाँ 180 है। ठीक, तो अब देखिए 18 ऐसे प्लस y आप इधर लिख लीजिए बराबर 180 इधर। ठीक, अब y के जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, 18 को उधर कर लीजिए तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, 2y बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे अब बिल्कुल सही, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे यानी 162, यहाँ पे माफ़ करिए, यहाँ पे 162 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 162 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 और ये 1, यानी y बराबर आपके पास 81 हो जाएगा। कितना? y बराबर 81। अब y का मान समीकरण 1 में, y का मान अगर समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना बेटा? 180। तो x प्लस 81 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 180 को उधर भेज दीजिए, तो 81 को मान लीजिए, तो 81 को उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 99। कितना बेटा? 99। तो ये आपके पास यहाँ पे 81 और यहाँ पे 99 आपके पास उत्तर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, कोई व्यवस्था आपकी गड़बड़ाने न पाएगी। ठीक, थोड़ा सा बस फोकस करके चलिए सवालों के ऊपर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं है कि सबसे पहले कि भैया तीसरा नंबर देखते हैं क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। तो क्या खरीदा भैया? बल्ला था, गेंद। तो मान ली रेट पूछेगा और क्या, माना ये माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला की कीमत x रुपए तथा गेंद की कीमत मैंने बता रखा है मेरे भाई, गेंद की कीमत y रुपए है, ऐसे। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि 7 बल्ला बोला है। कितना? 7 बल्ला। ठीक, तो 7 बल्ला और 6 गेंद, 7 बल्ला तथा 6 गेंद कितने? 380 रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी है। बहुत सही। बाद में उसने क्या किया? 3 बल्ले तथा 5 गेंद फिर खरीदी, तो 3 बल्ले और 5 गेंद उसने फिर खरीदी 750 रुपए में। प्रत्येक गेंद की कीमत और मूल्य बताना है आपको। सीधा सीधा सा बात है, कुछ वैसे भी इसमें तो खास है नहीं। समीकरण नंबर 1 है ये, समीकरण 2 है ये। समीकरण 1 को हल कर लीजिए,
समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक, ये वो हिंदी उंदी आप थोड़ा सा पे क्या करना है कि 7x प्लस 6y था ना, तो 6y को उधर भेज दीजिए। और क्या, जब 6y को आप उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3800 माइनस 6y, फिर x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। समीकरण नंबर 3 घोषित करिए। अब लिखिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे 2 में रखने पर। ठीक, अब इसमें समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 1750। ठीक, 1750। ठीक मेरे भाई, अब 1750 हो गया तो 3x की वैल्यू देखिए 3800 यहाँ पे ले लीजिए, और ये बटा 7 माइनस 6y, ये पूरा बंद, ये 5y, ये बराबर 1750। ऐसे ऐसे बड़ा है पर क्या करेंगे, अब करना तो पड़ेगा भाई, सीधी सीधी बात है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखिए आपके पास 3 है तो इधर अगर आप गुणा करेंगे तो ये 0 0 8 त्रिक के बेटा 24, हासिल 2 लग जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 1 11, 1124, 11400 यहाँ पे। अब 3 का इधर करेंगे तो 6 त्रिक 18y, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा, माइनस 5y बराबर 17 और ये 50। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है देखिए, 7 पचे 35 है तो ये देखिए 11, ये आपका 11 भैया 400 माइनस 18y, ऐसे 7 पचे 35, 7 पचे 35y, 7 पचे 35y। ठीक, अब इसका गुणा आप इधर कर लीजिए, अगर इससे करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा। ठीक, और 7 बचेगा 35 कहीं 5, हासिल लग गया 3, 7 सत्ता 49, 3 52 कहीं 2, 1 5 आपका हासिल हो गया, 7 5 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये 12 हो। अब यहाँ पर थोड़ा हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा कि ये जो -5y लिख दिया है यहाँ पे फिलहाल +5 था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से भी मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो ये 7 बजे 35 यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 18 अगर इसे इधर करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। कितना बेटा, 17y। ठीक, और आप इसको इधर लेके आएंगे 12, तो 250, ठीक, माइनस 11 400, इसे हो जाएगा तो 17y बराबर, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 850 आएगा। हाँ बिल्कुल 850, और यहाँ पे देखिए y बराबर 17 पच्चे 85, तो y का वैल्यू हो गया 50। तो y का मान समीकरण समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, अगर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 7x प्लस 6 गुणते 50 बराबर 3800, ऐसे कर लीजिए। तो 7x यहाँ पे 6 पंचे कितना बेटा, 300, 300 इधर कर दीजिए, 3800 इधर है, माइनस कर दीजिए भाई। 7x बराबर, अगर 300 इधर लेके जाते हैं तो इधर केवल 3500 बचेगा, 7 पचे 35, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 500। तो x बराबर क्या आ गया भैया, 500। 500 यानी बल्ले की कीमत कितना है बेटा, 500, और y की वैल्यू कितना हो गया, 50, यानी गेंद की कीमत 50 रुपये है। एकदम क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सवालों को देना होगा उसको, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि एक टेम्पो जा रहा है जो कि बैठने का पैसा अलग लेता है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग लेता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कि भैया कि एक नियत भाड़े के अलावा वो जो है लेता है। तो मान लेते हैं कि माना उसका जो फिक्स किराया है, जो उसका फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा है x रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेता है जो, तो प्रति किलोमीटर का किराया y रुपये है, ये सही है। तो बोला क्या है कि पहले 10 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा, 105 रुपये है। तो यानी x रुपये जो है वो तो लेगा ही, साथ में वो क्या लेगा बेटा, 10 किलोमीटर का, कितना बेटा, 10 किलोमीटर का, यानी 10y बराबर कितना बेटा, 105, यानी समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोला है, 15 किलोमीटर के लिए 155 लेता है, तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लेता है। ठीक,
तो यानी यहाँ पे x प्लस 15y बराबर 155, तो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 आपका ये हो गया और समीकरण नंबर 2 आपका ये हो गया। अब अगर समीकरण 1 को हल करने पर लिखा जाए, को हल करने पर, देखिए हल करने पर एकदम आसानी से समीकरण 1 को हम क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं। तो समीकरण अगर 1 को हम हल करें बेटा, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। इस 10y को आप उधर भेज दीजिए, तो x बराबर 105 माइनस 10y, ऐसे। ये है समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ऐसे, ठीक। अब देखिए समीकरण 3 को अगर समीकरण 2 में रखते हैं, तो यानी x की जगह पे हमें रखना पड़ेगा 105 माइनस 10, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 को उधर भेज दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5y बराबर 155 ऐसे माइनस 105 ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा मार्कर को चेंज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5y इस साइड में, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 50, ठीक। देखिए 55 में से इसको ले जाएगा 50, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे भाई, y बराबर 10, यानी 10 रुपया प्रति किलोमीटर उसका किराया है। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 गुणते 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105। तो x बराबर यहाँ पे 105 माइनस 100, तो यानी यहाँ पे x बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 5। यानी उसका जो फिक्स किराया था वो 5 रुपया था, और जो उसका प्रति किलोमीटर का किराया था वो 10 रुपया था। ये चीज़ तो समझ में आता है ना जी? जी हाँ, ठीक मेरे भाई। अब देखिए अब यहीं से आप समझिए कि भैया उसने 25 किलोमीटर जाने का कितना भाड़ा दिया होगा। 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y रुपये लगेगा। तो x का वैल्यू 5 है, प्लस 25 गुणते 10, तो कितना हो गया मेरे भाई, 5 प्लस 250, यानी उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 255 रुपये। कितना बेटे, 255 रुपये। तो 255 रुपये 25 किलोमीटर का किराया ऐड हो जाएगा मेरे भाई, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल जो हमारे पास है, 5वां नंबर सवाल। जी हाँ दोस्तों, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है बेटा, 5/6 हो जाती है। ये बहुत सही है। तो मान लेते हैं, इसमें क्या मानते हैं कि माना वह भिन्न क्या है वही बताना है। तो वह भिन्न कितना है बेटा, x/y है। तब देखिए क्या बोला है कि भैया अंश व हर दोनों में जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाती है। अंश व हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 9/11। तो सही कहा। तो देखिए इसको इधर, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 11x प्लस 22, इधर करेंगे तो 9y प्लस 18, ठीक। तो 11x माइनस 9y बराबर, इसको उधर कर देते हैं तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं क्या बोला है भैया। दूसरा नंबर बोला है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 और y प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5/6 हो जाएगा। तो 6x यहाँ पर और 6 त्रिक 18 यहाँ पर, ठीक। और y यहाँ पे 5y और ये 3 × 5 = 15 ऐसे। तो देखिए अब इसको इधर ले आइए भैया, 6x माइनस 5y बराबर, इसको उधर करिए 15 माइनस 18, ठीक। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर बेटा 2। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। तो अब देखिए समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करते हैं तो देखिए x बराबर यहाँ पर -4 हमारे पास इस तरीके से, प्लस 9y इसी तरीके से, बटा 11 ऐसे। समीकरण नंबर 3 बन गया।
अब देखिए सवाल को करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है, ये देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हमारे पास 6x माइनस 5y बराबर -3, तो 6x माइनस, तो 6 ऐसे लिखते हैं, x की वैल्यू जो है उसको लिख देते हैं भैया -4 प्लस 9y 11 माइनस 5y बराबर -3, 6 चौ 24 24, 9 छः 54, 9 छः 54 y, यहाँ पे 11 माइनस 5y बराबर -13, तो यहाँ पे -24 प्लस 54 y, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 55, कितना बेटा 55, ठीक, बराबर -3, तो देखिए -24 यहाँ पे करेंगे 54y और यहाँ पे 55y ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y, और 11 को कर देंगे तो -33, इस 24 को उधर भेज दीजिए तो -y बराबर -33 प्लस 24, तो -y बराबर, यहाँ पे देखिए 13 में से अगर आप 4 लेके जाएंगे तो केवल आपके पास 9 बचेगा, ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे y बराबर आपका -9 आ जाएगा ना, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या होगा भैया 9। अब y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में, तो 11x माइनस 9 गुणते 9 बराबर -4, तो 11x माइनस 81 बराबर -4, तो 11x बराबर -4 प्लस 81, तो 11x बराबर 77, तो यहाँ पे x बराबर बेटा 7, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया मेरे भाई 7, और y का मान कितना आ गया मेरे भाई आपके पास y का मान 1 मिनट 9, तो यानी वह भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, देख लीजिए वह भिन्न क्या हो जाएगी, आपके पास x बटा वाई थी, यानी x का मान आपके पास आ चुका है 7, और वो आपके पास भिन्न हो जाएगी 7/9, वो भिन्न हो जाएगी मेरे भाई 7/9, तो ये आपके पास उत्तर हो जाएगा। बेटा छठवां सवाल, तो क्या है बेटा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। बहुत आसान सवाल। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो जैकब है, ऐसे मान लीजिए कि जैकब की वर्तमान आयु x है, तथा ठीक उसके पुत्र की y है ना, y वर्ष है ऐसे। फिर उसने क्या बोला है कि भैया स्थिति 1 में उसने क्या बोला है, स्थिति एक क्या बता रही है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है ना, 5 वर्ष पूर्व, अच्छा 5 वर्ष पूर्व की बात है, सही है, 5 वर्ष बाद पहले दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु ये है। 5 वर्ष बाद देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तो आगे जा रहा है तो x प्लस 5 होगा। देखिए जब आपको बाद बोले तो आपको प्लस करना होता है, और जब आपको पूर्व बोलता है तो आपको माइनस करना होता है, ठीक, तो इतना हो जाएगा, वर्ष है, ठीक। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष है, ऐसा बोलेंगे, ठीक। अब देखिए अगर x प्लस 5 देखें और यहाँ पे y प्लस 5 देखें और हमको बराबर करना है, तो क्या बोला है कि जो भैया बेटे की उम्र है वो 3 गुनी छोटी है, यानी हमको इसको 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने पिता की उम्र के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मेरे भाई x प्लस 5 बराबर 3y, यहाँ पे 15 है, ठीक, 3y को उधर कर लीजिए, x माइनस 3y इधर आप इसको कर लीजिए, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना बेटा 10, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। यहाँ पे अब स्थिति 2 देख लेते हैं। स्थिति 2 में क्या है, स्थिति दो क्या कहती है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जानेंगे तो भैया कितना होगा, x माइनस 5 है, ठीक, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो होगी y माइनस 5 है,
इस स्थिति में x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब पुत्र इस समय 7 साल छोटा 7 गुना छोटा है। कितना बेटा? 7 गुना। हाँ 7 गुना बोला है तो x माइनस 5 ऐसे ही 7y माइनस 35 ऐसे लिखिए। 7y को उधर भेजिए x माइनस, अच्छा समीकरण बनाना ही है ना हमको, हाँ तो कोई बात नहीं, x इसको भी उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 7y माइनस 35 प्लस 5 तो x बराबर 7y माइनस 30, समीकरण नंबर 2। कुछ मत करिए, क्या करना है थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। क्या करिएगा कि समीकरण यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इसी को ध्यान दीजिए कि आप क्या करिए कि भैया समीकरण 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 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। इससे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए कि समीकरण 2 को जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर देखिए x माइनस 3y बराबर आपके पास 10 है तो x की जगह पे 7y माइनस 30 लिखेंगे। तो 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। तो देखिए 7 ये और ये घटा लेंगे तो यहाँ पे 4y माइनस ये माइनस 30 को उधर कर लीजिए तो 10 प्लस 30 बराबर 40 हो जाएगा। तो 4y बराबर यहाँ पे 40 तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10। तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए x माइनस 3 गुणते 10 बराबर कितना बेटा 10। तो x माइनस 30 बराबर 10 तो यहाँ पे x बराबर 10 प्लस 30 तो यानी x बराबर कितना बेटा 40। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो पुत्र की उम्र है वो कितना है मेरे भाई 10 साल है। पुत्र की उम्र कितना है मेरे भाई 10 साल है। और जो पिता की उम्र थी यानी जैकब की जो उम्र थी वो कितना थी मेरे भाई 40 साल थी। कितना उम्र थी 40 साल थी। तो इस तरीके से आप जो है समीकरण को लगा करके और विधिवत भैया उसका उत्तर ला सकते थे। बिल्कुल। तो मैं आपसे कहूँगा कि हमारा एप्लीकेशन जो है ऐप से जाकर जरूर डाउनलोड करिएगा क्योंकि बार बार प्रचार करने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसके बारे में उतनी बातें नहीं करी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।